तो एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम पहला सेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सबसे पहली बात तो माई सेल्फ KKS यादव, मैं इस पूरे ट्रेनिंग आपका जो बैच है उसका कोऑर्डिनेटर प्लस मेंटर हूं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको एक बेहतर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको जानकारी दी जानी चाहिए वो सारी आपको मिले, और आप एक बेहतर चीज़ों को समझ पाएँ और जान पाएँ। तो मैंने एमटेक भी किया हुआ है, बीटेक और सारी चीज़ें। बीटेक नहीं, हम लोग के टाइम में BE होता था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कहीं ये चीज़ बची हुई है। बीटेक नॉर्मली दी जाती है क्योंकि अब आपका प्रैक्टिकल जो पार्ट है कम हो गया। BE और बीटेक के पेपर में एक फ़र्क होता था, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होते थे उनका एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट कोई भी हो, वो ओपन बुक होता था। उनको किताबें दे दी जाती थी और उन्हें पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया जाता था, जो अब नहीं होता है। अब नॉर्मली नॉलेज तो ही, पढ़ाई तो ही होती थी, लेकिन अब क्या है कि अब सभी आप लोगों को सिंपल पेपर पढ़ा और क्वेश्चन पेपर दिया और एग्जाम पास करके आप निकल गए। तो इसीलिए बीटेक कर दिया। मतलब नॉलेज तो है बट आपको प्रैक्टिकली दिए गए सिचुएशन के आधार पर कोई भी रिजल्ट आपको बनाने को नहीं कहा गया है। ठीक है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता, बोथ आर द सेम सिलेबस, इसीलिए इक्विवेलेंट बोला गया है। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री ज़्यादातर मुझे लगता है आप सभी में से होगा। कोई ऐसा है जिसको बी की डिग्री मिलेगी आप में से, तो चैट में इंफॉर्मेशन दे सकता है, राइट। ठीक है। मेरी तो उम्र इतनी हो गई है कि जितनी आप लोग दुनिया में नहीं आए होंगे उससे ज़्यादा तो मैंने नौकरी कर ली। मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत सन 1999 में किया था। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप में से शायद ही कोई ऐसा हो इस दुनिया में आया हो। तो मेरा तो एक्सपीरियंस इतना है कि आपसे ज़्यादा ही होगा। कोई है जो बुजुर्ग है जो मुझसे पहले पैदा हुआ हो, मेरे नौकरी में आने से पहले? तो भाई 25 साल से ज़्यादा मेरी एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को आपके सामने रखूंगा। इंजीनियर तब भी, जब मैंने तब इंजीनियरिंग की जब इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। ठीक है। और नो डाउट जब मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मैंने 94 92 का मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट टॉपर रहा हूँ। तो उस समय नंबर पाना और टॉपर बनना बहुत मुश्किल काम होता था। और टॉपरों से उस समय अगर पूछा जाता था, मैं भी टॉपर था, तो मुझसे भी पूछा गया कि आपने टॉप किया है यूपी बोर्ड में, तो आप आगे की क्या पढ़ाई करेंगे? तो बड़े शान से बोलते थे। उस समय कोई भी ये नहीं कहता था कि मैं IAS बनूंगा, PCS। सब ये कहते थे या तो इंजीनियर बनूंगा या तो डॉक्टर बनूंगा, दो ही शब्द हुआ करते थे। ठीक है ना। तो मैंने भी कहा मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा और इंजीनियर करके देश की सेवा करूंगा। तो वो समय था जब इंजीनियर की वैल्यू होती थी। और पूरे यूपी के अंदर केवल इंजीनियरिंग का जो एडमिशन होते थे पूरे यूपी में, केवल 2000 2200 2300 लोग ही एडमिशन ले पाते थे पूरे इंडिया। IIT हो, रुड़की हो, MNR हो, सबके एग्जाम अलग होते थे पहले। तो कुल मिला के 2000 2500 से ज़्यादा कोई यूपी का इंजीनियर बनता ही नहीं था। तो समझ ले कितनी बड़ी वैल्यू होती थी। अब तो बहुत आसान है। देश में सुविधाएं बहुत मौजूद हो गई हैं। आप सभी लोगों के पास ऑप्शंस हैं। आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। जरूरत है सही डायरेक्शन में जाने की। आज का सेशन शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है टेलीफोन से ही हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें हम जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, अ, इसमें अ, अ, इसमें जो है हम जर्नी की बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे टेलीकॉम, IT, ऑर्डिनरी, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, AI, यहाँ तक का हम लोग सफ़र के बारे में बात करेंगे। तो मैं सभी से, और आप लोगों की अटेंडेंस भी लगनी है क्योंकि आज मैंने सेशन शुरू कर दिया है, तो अपना माइक जरूर आप प्रॉपर रखिए। आ, मैं सबसे पहला सवाल पूछूंगा, टेलीकॉम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? अगर कोई ये कहे कि आप टेलीकॉम में काम करते हैं या मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? तो सबसे पहले मैं पूछता हूं अमन बख्शी, आप अनम्यूट हो जाइए। अमन, आर यू देयर? सभी माइक अपना प्रिपेयर रखिए। बहुत छोटा सेशन रखता हूँ और इंटरेक्शन सेक्शन ज़्यादा बेहतर होता है। अगर वन वे सुनना है तो फिर तो आप रिकॉर्डिंग देख के काम चला सकते हैं। तो जो यस मयंक, अनम्यूट हो सर, जाइए। टेलीकॉम का मतलब नेटवर्क रिलेटेड लाइक सिग्नल्स वगैरह जो देखिए, कम्युनिकेशन होती है आपके मोबाइल फोन से। अच्छा चलो, मैं आप लोगों से वैसा ही आंसर की एक्सपेक्ट करता हूं जैसा मैं अभी बताना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ पे क्या काम करते हैं, तो आप कह सकते हो मैं स्टूडेंट हूँ, तुरंत मेरे माइंड में आ जाता है कि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। कोई कहता है मैं वकील हूँ, तुरंत समझ में आ जाता है कोर्ट कचहरी का मामला होगा।
कोई कहता मैं पुलिस हूँ, समझ में आ गया होगा कि आपराधिक मामलों को डील करने वाला होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला होगा। कोई कहता है मैं खिलाड़ी हूँ क्रिकेट का, फुटबॉलर का, तुरंत माइंड में आ जाता। उसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते, तो मैंने कहा मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि क्या आना चाहिए, ये बताना है आपको। यस, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। अभी आपने जो बताया, सिंपल सी बात करें तो आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर से जानना चाहूंगा, जो चीज आपने बोली थी रिपीट कर सकते हैं? यस मैम। सर टेलीकॉम का मतलब कि आपके जो नेटवर्क्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उनके ऊपर वर्क करना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच से रिलेटेड होता है, ईसीई से। मेनली इसमें जो कम्युनिकेशन आती है आपकी मोबाइल नेटवर्क्स की होती है। अच्छा, मैं एक बात मतलब पूछूं, एक बात पूछूं। अगर कोई कहे कि मैं किसान हूं, तो आपके माइंड में क्या आएगा? कि वो खेती करता है, अनाज उगाता है। बस, सिंपल सी बात आ गई ना। तो ऐसे ही अगर वो ये कहे कि मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता, तो आपके माइंड में क्या आएगा? ऐसा ही इतना और ही जाओ। कि टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता है तो सर टेलीफोन के ऊपर वो क्या वर्क कर, करता होगा। वो टेलीफोन नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर। सिंपल भाषा में कि हम एक दूसरे को नंबर डाल करके बात करवाते हैं, यही करते हैं ना। बहुत ही सिंपल, हम्म। जितना चीजों को समझोगे इंजीनियरिंग उतनी आसान लगेगी। टेलीफोन डिपार्टमेंट का मतलब है सिंपली कि दो लोगों को आपस में नंबर डायल करके बात करवाना। दिस इज द सिंपली टेलीकॉम। ओके। अगर कोई कहे कि मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो क्या आंसर होगा? यस मैम। सर आईटी डिपार्टमेंट में लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, किसी चीज़ का एक्सेस चाहिए तो वो मिलता है उन्हें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम इशू आ रही है लैपटॉप में तो वो रिजॉल्व होता है उनका। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सभी लोग जानते हैं, व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर। तो आप जिस जहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, यहाँ पे भी एक सवाल पूछता हूँ मैं लोगों से, जब उनका परीक्षाएं हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाता है, कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। बड़े आराम से लिखते हैं। यह सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है, और लास्ट में एक आंसर लिखता है हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। एक्चुअल आंसर एक ही था, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसका एक्यूरेट आंसर। बाकी जो चीजें थी, ठीक है, सस्ता होता है नो डाउट, इसकी क्वालिटी है, चोरी नहीं हो सकता, ये भी बात सही है, सब सही है। इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, बट एक्यूरेट आंसर एक ही था, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो सेम मैनर में आईटी की आप जितने चीजें बता रहे हैं, बैठ ओके, टेलीफोन में आप बता रहे थे सब कुछ ओके, लेकिन आपको एक्यूरेट आंसर ढूंढना पड़ेगा कि आईटी डिपार्टमेंट में क्या करते हैं। सिंपल। यस शिवांगी, आप बता सकेंगे? आपको मेरा सवाल समझ में आया? शिवांगी अनम्यूट होइए, आराम से बताइए, जो भी मन में, बिल्कुल घबराइए नहीं, और जितना अच्छे से आप बता सकते हैं, रफ टफ सुधारना मेरा काम है। यस शिवांगी। सर आईटी डिपार्टमेंट में मान लीजिए आपकी नौकरी आईटी कंपनी में लग जाए, या आईटी डिपार्टमेंट में कहीं पोस्टिंग हो जाए, तो इसका क्या मतलब समझेंगे हम लोग? हेलो, हाँ बोलिए। आईटी कोई नहीं, आधार सीखा। आप बताइए, सोचिए तब तक, आधार सीखा। यस सर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेसिकली मतलब जो टेक्नोलॉजी और सर्विसेज है उसका मतलब उसके बारे में देखना है। और तरंजीत, ठीक है, थैंक यू तरंजीत। आप भी एक बार बता दिए लास्ट में। यस। सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई भी काम अगर जिस कंप्यूटर पे या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो काम करना चाह रही है वो आईटी रिलेटेड कंपनीज कहलाएंगी। चलो अब मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात बता, बहुत सिंपल सी बात है, इतना छोटी सी चीजें हैं, लोगों को समझने की जरूरत है। आईटी, आज के जमाने में कितने लोग नंबर डाल करके बात करते हैं? मैंने आपको लिंक दिया, आपने लिंक क्लिक किया और मुझसे जुड़ गए। क्या ये बात नहीं हो रही? आप मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, स्क्रीन पे मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो भी देख रहे हैं। क्या ये कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी कम्युनिकेशन है। आईटी इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी। पहले चीज तो क्लियर करो, आईटी जो है टेलीकॉम का ही नया नाम है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जब मैं आपको दूर कर रहा हूँ। ये आपके फैकल्टी से लेकर सभी कंफ्यूज रहते हैं। और जो अब फोन लिया, व्हाट्सअप कर रहे हैं आप,
एक दूसरे को बिना नाक कान का जो टकला होता है उसको भेज दिया, इमोजी भेज दिया, ये सब करते नहीं करते हैं क्या? कम्युनिकेशन नहीं है? दिस इज आल्सो कम्युनिकेशन। द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी। पहली चीज ये, और आईटी को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, जो आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। ठीक है, हार्डवेयर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें बनाने वाली कंपनी होगी हार्डवेयर डेवलप करती हैं। उसी हार्डवेयर के अंदर कोई चीज सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो जितनी प्राइवेट कंपनी आपको मिलेंगी आईटी को सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं। और नेटवर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो बीएसएनएल के पास है, रिलायंस के पास है, टाटा के पास है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास में है। तो अब ये तीनों जब मिलती हैं तब जाके आईटी तैयार होता है। आईटी केवल एक पर्टिकुलर काम नहीं है, पर्टिकुलर आईटी में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट मोस्टली प्राइवेट कंपनियां मिलेंगी, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हार्डवेयर है वो भी प्राइवेट मिलेंगी, गवर्नमेंट एक आध दो जगह है। बाकी जो नेटवर्क है ऑलमोस्ट वो सीधा गवर्नमेंट की ही होती है, या गवर्नमेंट ने जिन लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है वो लोग करते हैं। तो आप अपने मोबाइल पे कर रहे हैं ना, आप अब नंबर डायल नहीं करते। दिसंबर 2025, इस तारीख को याद कर लीजिए। हम सब इस तैयारी में लगे हुए हैं, दिसंबर 2025 के बाद में हो सकता है कि नंबर डायल करने का कॉन्सेप्ट ही ओवर हो जाए। अगर आप अभी उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें इस बात का मतलब मालूम है नंबर डायल करना किसको कहते हैं, दिसंबर 2000 बाद के बाद पीढ़ियां आ जाएं, आप में से कोई मेरी जगह बैठकर यहाँ आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब ट्रेनिंग दे रहा होगा और आपकी जगह पे नए स्टूडेंट बैठे होंगे और उनसे कहेंगे कि मेरे जमाने में ना नंबर डायल होता था, वो उसको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर डायलिंग। क्योंकि जैसे आज आपको मैंने लिंक दिया, आपने लिंक से कनेक्ट हुए और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। व्हाट्सएप पे भी आप नंबर डायल थोड़ी करते हैं फटाफट जो। लेकिन अभी आप उस पीढ़ी में जहां पे माइग्रेशन का काम चल रहा है, जो आपको मालूम है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर डायलिंग। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली वेरी सिंपल मैनर। आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के हैं तो इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिए, द बाइनरी वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी। पहली चीज है तो दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इस चीज को हम और क्लियर करेंगे अभी आपके सामने। अब इसमें एक आगे वाले चीजों पे मैंने चीज लिखी हुई है कि टेलीकॉम वर्सेज आईटी नेटवर्क। ये तो हो गया, चलो इसके बारे में और आपको क्लियर करेंगे। ऑर्डिनरी डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस और एआई डिवाइस, ये हम आज डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग पार्ट आई विल डिस्कस टुमारो। ओके, अब इसके लिए मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। ठीक है, किससे पूछूं? चिराग, आप अनम्यूट हो जाइए, आप छूटे रह गए अभी, किसी को छोड़ना नहीं है। चिराग, अमन, आप भी अपने माइक को ठीक करिए क्योंकि अटेंडेंस बहुत जरूरी है। आप लोग को सर्टिफिकेट मिलने वाला बेसिकली वो हाइब्रिड मोड होगा, ऑफलाइन सेपरेट होगा। ठीक है, तो चिराग प्लीज अनम्यूट, आप अनम्यूट हो जाइए। एनी प्रॉब्लम? आप अनम्यूट होइए। यस अमन, आप अनम्यूट हो गए, आपकी आवाज आ सकती है। ओके अमन, बहुत सवाल सभी से है, आंसर सभी लोग चैट में जरूर लिखिएगा ताकि आपके अटेंडेंस की रिकॉर्ड बन जाए। अमन, आप कहाँ से रहने वाले हैं पहले बताइए। सर ओडिशा से। ओडिशा से युवा। ओडिशा में तो फैन यूज होते हैं घरों में, पंखे यूज होते यस हैं। सर। तो यस सर। आप तो आपके घरों में पंखा आप खरीदने गए एक दुकान से, तो यस दुकानदार ने सर। आपका स्वागत किया और कहा कि अमन जी आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा मुझे पंखा चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि तो इंडियन की आदत होती है, दो यस आदत सर। है। एक पहली आदत होती है कि सबसे पहले कितने पैसे का मिल रहा है। ठीक है, वो हमें कुछ छूटने वाला नहीं है, चिंता मत करो। हम कोई सामान जाता है तो पहले पैसे की बात करते हैं, कम है, सस्ता मिलना, बढ़िया मिलना चाहिए, तो वो तो रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। तो उसने कहा भी पहले बजट बताओ, तो पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा साल में कहेगा कि अमन जी मेरे पास चार तक के तरह के पंखे आए हुए हैं। एक पंखा है नॉर्मल पंखा, एक पंखा है स्मार्ट पंखा, सॉरी इंटेलिजेंट पंखा, एक स्मार्ट और एआई पंखा। उसने चारों पंखे आपके सामने रखा और चारों लुक वाइज हर तरह से एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है कि कैसे पहचान करोगे कि ये पंखा नॉर्मल पंखा है? तो नॉर्मल फैन कौन सा होगा, कैसे पहचान करेंगे? जो कि सस्ता वाला है सर। सस्ता होगा? यस सर। चलो मैं भाई कह देता हूँ सबके रेट बराबर हैं, अब बताओ। चलो अब सबके रेट बराबर है। हाँ, सबका प्राइस बराबर है, अब बताओ। सर कंपनी दिख के सर। और चलो कोई नहीं। यस मयंक, आप बता पाएंगे? अमन ने तो ट्राई किया, आप बताइए। सर जो सबसे नॉर्मल होगा, सबसे कम फीचर वाला होगा। तो नॉर्मल का हम मतलब समझने की कोशिश करिए ना। देखो इंजीनियर हो, बिल्कुल पकड़ना है
क्योंकि अब आज के बाद जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब शुरू हो जाती है तब समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमें फील्ड में ढकेलने का काम शुरू कर दिया गया है। ए, ठीक है। यस अमन। यस मयंक बताओ। सर जो मतलब जिसमें फीचर सबसे कम होंगे, हाँ सबसे तो बेसिक होगा। देखो इलेक्शन खत्म हो गया है, अब पॉलिटिक्स के राजनेताओं वाला आंसर नहीं चलेगा। ये आपकी आंसर गलत नहीं है, थोड़ा सा और अच्छे से बताओ। फीचर क्या होगा? फीचर का कुछ नाम होगा, गांव होगा, पता तो कुछ होगा। अरे बहुत सिंपल है। यस, किसी के माइंड में जो भी आ रहा है बता सकता है, लिख सकता है, बोलना जरूरी नहीं। आप लिखेंगे मैं पढ़ के बता दूंगा फटाफट। यस आधार सिखा बताएं। और पंखा। आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई है। चलिए बहुत सिंपल सी बात है यार, नॉर्मल पंखा में हर चीज मैनुअल होगी। ऑन ऑफ करना, स्पीड रोटेट करना, बढ़ाना घटाना, एवरीथिंग इज द मैनुअल। दैट इज नॉर्मल। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है। अब इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? यस शिवांगी। जिसकी आवाज अच्छी आ रही है ना उसको रिकॉर्डिंग में भी रखने में अच्छा लगता है। यस आप बोलिए। आपको नॉर्मल फैन समझ में आ गया? यस सर। तो इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? उसमें क्या फीचर ऐड हो जाएंगे? यस। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो। आर यू इंटेलिजेंट यस या नो? सभी लोग चैट में लिखो आर यू इंटेलिजेंट यस या नो। शिवांगी आप अनम्यूट है तो आप बताइए। आप यस इंटेलिजेंट हैं? क्यों हैं? सर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है नॉलेज। तो। यस यस यस। बाकी लोग चैट में लिख के बताइए। ओके। चलिए कोई बात नहीं। बाकी को समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, सबको डाउट है। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, छोड़ो जब सब। आर यू इंटेलिजेंट चैट में लिखो यस या नो, मुझे पता होना चाहिए। शिवांगी ने तो बोल दिया इंटेलिजेंट है, बाकी लोग इंटेलिजेंट हैं यस या नो? गिव द आंसर इन द चैट। आपका आंसर चैट में आंसर लिखिए। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यस ओके। तो अच्छी बात है, सभी बोल रहे हैं हाँ, तो मैं मान लिया भाई। तो मुझे ये बताइए आ, क्यों है? इसका भी कोई कारण बता सकता है? सर क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकती है, मतलब नई चीजें समझ सकते हैं सामने वाला क्या कह रहा है। बिल्कुल। काफी हद तक आपने पकड़ लिया इस चीजों को। दुनिया में हर चीज ध्यान से समझिए। आधारशिला रेखा ने लिखा इंटेलिजेंट फैन वो होगा जिसमें ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो सके एंड जिसका मैनुअली ऑन ऑफ ना। बिल्कुल पकड़ा तो सही है। ठीक है। ये तो मशीन के बारे में बात हो गई। पहले तो इंसानों के बारे में समझ लें कि हम लोग इंटेलिजेंट हैं यस या नो। ठीक है, क्योंकि उस पर भी आपने लिख तो दिया लेकिन थोड़ा सा एग्जैक्ट एक्शन दे। ठीक है, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें होंगी। सबसे पहला, हर चीज, मैं और आप, अगर उसमें पहली चीज होगी आप सेंस। मैं कोई बात कहूं आप मेरी बातों को सेंस कर सकते हैं। दूसरा, मेमोरी। मैं कोई बात कहूं आप मेरी बातों को याद भी कर सकते हैं। आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं बिकॉज आप सब मेरी बातों को सेंस भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हैं। यह गॉड गिफ्ट होगा, भगवान की देन होगी। किसी का सेंस ज्यादा होगा, किसी का मेमोरी ज्यादा होगा, उस हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस ही बताते हैं। अगर उसमें से एक भी चीज गायब होती है, कम होता है, ऐसा आप कहते हैं ना नॉनसेंस, समझ नहीं रहा, हाफ माइंड बोलते हैं ना, कोई बाहर से तो नहीं बात बोली ना। ठीक है, ये हमारे अंदर ही, हमने कोई बाहर की सवाल नहीं पूछा। ठीक है। तो सेंस और मेमोरी दोनों चीज जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु सब में होता है। ऑल आर इंटेलिजेंट। अब कम है, ज्यादा है, हाफ माइंड है, नॉन सेंस है, डिपेंड ऑन द जो भी भगवान ने जैसा बना के जिसको भेजा है। ठीक है। तो उसी तरह से पंखे के बारे में आधार शिखा ने बिल्कुल सही लिखा। पंखे में जो चीज हम मैनुअली कर रहे थे इसमें एक सेंसर लगा दो और एक मेमोरी चिप लगा दो। तो जो हम काम मैनुअली कर रहे थे अब रिमोट कंट्रोल के माध्यम से करने लगेंगे। ऑन ऑफ करना, स्पीड बढ़ाना घटाना, रोटेशन करना। होपफुल्ली कि ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात यस करते सर। हैं स्मार्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट पता हो जिसका आंसर कोई तोड़ ना हो। ठीक है। यस अब सर। स्मार्ट। यस। तो चलो अब स्मार्ट के बारे में भी अमन बताएं।
आर यू स्मार्ट? इंटेलिजेंट तो हो गए, नो डाउट। कम ज्यादा आपके दोस्त बताएंगे, पेरेंट बताएंगे, दैट इज गॉड गिफ्टेड। बट अब आर यू स्मार्ट, यस या नो? यस शिवांगी, सभी लोग बताएं आप स्मार्ट हैं यस या नो, इसका आंसर दें। चैट में लिखिए आर यू स्मार्ट, यस। महंग ने दिया यस यस। कैसे स्मार्ट हुए ये भी बताना पड़ेगा, तभी तो कहेंगे। देखो स्मार्ट होम, स्मार्ट बिल्डिंग, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो पहले तो स्मार्ट का मतलब समझें, और मैं हूं या नहीं ये भी समझना जरूरी है। ठीक सर है। स्मार्ट तब होंगे जब अगर हम लोग इंटेलिजेंट होंगे, और अगर हम लोग ने जैसे सेंस किया और उसके बेस्ड पे हम लोग एक्शन लेंगे। वो स्मार्ट तो अगर नहीं। वो तो इसी में आ गया, इंटेलिजेंसी में आ गया, वो तो इंटेलिजेंसी का पार्ट हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटेलिजेंट, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। अब आप कितना इंटेलिजेंट हैं उस हिसाब से एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, तो डिपेंड करेगा, गॉड गिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अभी स्मार्टनेस ऐड नहीं हुई, ऐड करो। नो डाउट आपकी एक बात बिल्कुल लॉजिकल है कि जो बंदा स्मार्ट है वो इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। यानी इंटेलिजेंट में क्या चीज ऐड हो गई कि उसे स्मार्ट कहने लगे? कुछ तो कुछ चीज ऐड की गई होगी, तभी तो स्मार्ट बोला। अब वो चीज पकड़नी है आप लोगों को, तभी आप कंफ्यूजन दूर होगा। यस, अब बताओ। ability to think, हाँ हाँ, एक, decision, यस आधार सिंह आप बोल रहे, बोलिए। यस, ability to think, decision लेने का और सोचने का। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, समय का थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि क्लास आज हमने आपकी रखी नहीं थी, लेकिन आप लोग का कहीं मन में थोड़ा क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैंने आज क्लास शुरू कर दी। आ, देखियो, मैंने अभी अभी भी जिक्र किया कि हमारे टाइम में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बड़ा कठिन काम था। ठीक है, और उस समय हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम कराती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, सभी लोग जानते हैं, जो आईआईटी रुड़की के नाम से आज की डेट में जाना जाता है, एग्जाम कराया, और उस समय केवल 90 सीटों का एग्जाम कराता था वो। और उन्होंने 90 सीट का सेपरेट एग्जाम कराया, मैंने भी पास किया, और पास करके जब क्योंकि सब कॉलेज अलग अलग एडमिशन कराते थे, तो उनको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था कि कितने बच्चे एडमिशन लेंगे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की पहुंचा, जिस दिन आपका रिपोर्टिंग डे था, तो पहले दिन मैं क्लासरूम में बैठा था, तो करीब 90 सीटों का चयन हुआ था, तो उसमें करीब 40-45 लोग आ गए थे। मैं था बनारसी आदमी, तो मैं क्लास में, मेरी आदत है, पहली बार जब मैं कह जाता हूँ तो पीछे बैठता हूँ, तो मैं क्लास में पीछे बैठ गया। और नो डाउट उस समय एक कठिन परीक्षा पास करके, करीब 5 लोग पेपर, 5 लाख लोग पेपर देते थे, और 90 लोग पास होना बड़ी बात होती थी। तो मैं क्लासरूम में पीछे बैठा हुआ था, और नो डाउट कि सभी लोग इंटेलिजेंट थे। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, आपके साथ भी होता होगा, वहां पे कोई एक दूसरे को जानता नहीं था। जब तक फैकल्टी नहीं आई, तो मेरे क्लासरूम में 2 ऐसे छोकरे थे या लड़के थे, जो सीट पे खड़े होकर हर सीट पर जाकर बात करने की कोशिश करते थे, कुछ ज्यादा ही बात करने की कोशिश करते थे। मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है यार। मतलब होता है, आपके साथ भी होगा, कुछ लोग होंगे ना शांति से बैठे, तो एक आध दो लोग होते हैं उछल उछल के बात करते हैं। ठीक है, ये इंजीनियर की आदत होती है, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। उसी क्लासरूम में मेरे बगल में बैठे थे दी सतीश बाबू, वो जो बाद में मेरे रूममेट भी बने। वो हैदराबाद के थे, आंध्रा के थे उस टाइम पे। तो वो मेरे बगल में बैठे थे, उनको हिंदी एक थोड़ा सा अच्छी नहीं आती थी। मैंने उनसे पूछा, आप विच लोकेशन, आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने ऐसी शक्ल बनाई और ना जवाब दिया। इंटेलिजेंट तो थे, पास करके वो भी आए थे। उसके बाद मेरे अंदर एक आवाज आई, उसके लिए बड़ा घोंचू है यार, बात ही नहीं करता। ठीक है, आंसर इज हियर। एक ने बहुत ज्यादा बात किया और एक ने बात नहीं किया। तो नो डाउट इंटेलिजेंटी में एक चीज आपको ऐड करा, अगर ज्यादा बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, तो ओवर स्मार्ट हो जाओगे, नहीं करोगे तो घोंचू कहलाओगे। जी सर। ओके, दुनिया में हर चीज स्मार्ट होगी, आप सभी को स्मार्ट बनना है। ज्यादा बात करोगे तो ओवर स्मार्ट कहलाओगे, बात नहीं करोगे वे डफर कहलाओगे, घोंचू कहलाओगे। ठीक है ना? यू ऑल बिकम स्मार्ट, ये बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है कि ओवर स्मार्ट भी ना बनो और डफर भी ना बनो, तब जाके आप सफल इंजीनियर होगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब रहा मशीनों के बारे में, भैया नो डाउट जो पंखा है, अगर मैं उसको इंटरनेट से जोड़ दूं, उसमें वाईफाई या इस तरह की व्यवस्था कर दूं, वो इंटरनेट से जुड़ जाए, तो जो पंखे में ऑन ऑफ कर रहे थे, स्पीड घटा बढ़ा रहे थे, दुनिया के किसी भी कोने से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट बिल्डिंग, समझ में आ गया क्या है ये?
कि वो चीजें हैं जब दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको, अगर आप कहो कि मेरा एक क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम है, इसका मतलब है कि मेरे इस क्लासरूम में हर एक चीज है, पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, सब कुछ ऑनलाइन आपका जुड़ जाए, इंटरनेट से जुड़ जाए। ठीक है। तो जो 5G है, 5G नथिंग, 5G सिंपली अगर मैं बात करूं 5G की, तो 5G है आने वाली जो आपका वो है, वो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, एवरीथिंग आपका 5G में इंटरनेट से कनेक्ट होगा, और ये तक हम लोग सफर तय कर चुके हैं। ठीक है। एक वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, इसमें आप हो सकता है पहले भी देखा हो, मैं दोबारा आपकी जानकारी के लिए। तो 5G में क्या है, हम एक हर एक चीजों को ऑनलाइन हम जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। ये सारे चीजों को मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हैं? आपको वो फॉर्मूला याद रखना बहुत मुश्किल लगता है? क्या आपको पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं, ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। ओके। आपको मैंने अभी जो डिस्कशन किया वो आपका शुरू के 3 सफर के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। और वो फुल्ली की IoT के आपको भी समझ में आ गया होगा। स्मार्ट सिटी, अगर मैं पूछूं कि मेरा शहर स्मार्ट है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्मार्ट का मतलब है कि हमारे शहर के चाहे ट्रैफिक हो, चाहे आपका कोई भी रेडियो सिस्टम हो, या जो भी ऑफिसेज हों, सब इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। जगह जगह कैमरे लगे होंगे, जगह जगह सारी चीजें व्यवस्था की गई होंगी। इट इज वेरी अपकमिंग टाइम इज वेरी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब यही होता है, और आप सभी को भी स्मार्ट बनना है। होपफुली कि अभी तक क्लियर होगा। पंखे के बारे में भी समझ में आ गया होगा, ऑर्डिनरी फैन कौन सा है, इंटेलिजेंट फैन कौन सा है, और स्मार्ट फैन कौन सा है। अगला फैन है, यहाँ तक का सफर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो सफर है हमारा AI वाला सफर है। ठीक है। तो AI के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे लोग अभी और हैं, 2-3 लोग,
जो अभी ट्रेनिंग में नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मंडे तक वो लोग भी जुड़ जाएं, तो किसी का कोई क्लास लाइव ना छूटे। और अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूंगा, राइट? ठीक है। तो यानी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मन में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्रियल हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ऑफिसर एंड इंजीनियर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो एज ए प्रैक्टिकल मैनर में आपको जवाब देंगे। तो अभी तक जितना मैंने बातें कही वो सब एक्सपीरियंस बेस्ड और बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में कही गई हैं, और ये कहीं किताबों में जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जरूर उसको भी फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट? तो एनी मोर क्वेश्चन यू कैन एट, अदर वी कैन ज्वाइन टुमारो, या जो भी मेरा मंडे है, मंडे से तो करना ही है मुझे रेगुलर। ठीक है तरनजीत, परेशान मत होइए, वैसे आपका मैसेज बहुत बार बार आ रहा था इसलिए मैंने क्लियर। ठीक है, ओके तो सर। ओके, थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।